मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, पर आई हैव नो आइडिया व्हाट नेक्स्ट। पिछले 9 से 10 सालों में शायद मैंने करीब करीब 4 से 5 हजार आइडियाज के बारे में बातचीत की होगी, उनको सुना होगा, उनके बारे में सोचा होगा। अधिकतर लोग जब मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर तो बनना है, बट मेरे पास आइडिया नहीं है। बात तो सही है। कहाँ से लाऊं ये आइडिया, कहाँ मिलते हैं ये आइडिया, किस दुकान में जाऊं, किस व्यक्ति के पास जाऊं, किस कॉलेज में जाऊं, किस स्कूल में जाऊं, जहां शायद आइडिया की खदान हो और मुझे एक आइडिया मिल जाए जो शायद आपके लिए हीरा हो या सोना हो। पर दुर्भाग्यवश ऐसी कोई दुकान नहीं है, ऐसा कोई खोज नहीं कर सकते आपकी कोई खदान में से आप आइडिया ढूंढ लें, जैसे कि कोई व्यक्ति सोना ढूंढता है या हीरा ढूंढता है। आइडिया आपको अपने आप के अंदर ढूंढना होगा, आपको अपना आत्म अन्वेषण करना होगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना होगा। पर मुझे तो हर आइडिया अच्छा लगता है। जैसे कि जब हम कॉलेज स्कूल में रहते हैं, हमको कॉलेज की हर लड़की अच्छी लगती है, हर लड़का अच्छा लगता है, पर ये नहीं समझता कि शायद इनमें से कोई मेरा जीवन साथी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। वैसे ही हमको हर आइडिया अच्छा लगता है, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, अरे ये भी मेरे लिए, अरे वो भी मेरे लिए है। ये बहुत बड़ी दुविधा है। बहुत से एंटरप्रेन्योर से जब मैं बात करता हूँ तो इस दुविधा में लोग होते हैं। मैं भी इस दुविधा में रहा, बहुत टाइम रहा। पर ये एक पहली सीढ़ी है, दुविधा में होना भी शायद आवश्यक है। दुविधा में होंगे तभी तो आपको आगे की राह मिलेगी। अगर अंधेरा नहीं है तो फिर दिन की हम कल्पना कैसे करेंगे, हम दिन को अच्छा कैसे मानेंगे। सो दुविधा है तो आगे की राह है। अब ये आइडिया कहाँ से मिलेगा मुझे? मेरा आइडिया शायद अलग होगा, आपका आइडिया शायद अलग होगा। आपका आइडिया आपका है, मेरा आइडिया मेरा है। क्या आप मेरा आइडिया चुरा सकते हैं? नहीं चुरा सकते। आप चुरा भी लिए तो शायद मैं उस आइडिया को जिस तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा, जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगा, शायद आप वैसा नहीं कर पाएंगे। सो अब आइडिया कहाँ से ढूंढा जाए? सबसे पहले तो हमको अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, आत्म अन्वेषण करना है जिसको कहा जाता है, जिसमें आपकी क्या रुचि है, आपके क्या शौक हैं, आपकी क्या आकांक्षाएं हैं। वहां से शायद आपको कुछ समझ में आ जाए कि किस चीज के ऊपर मैं आगे बिल्डअप कर सकता हूँ। क्या एक शौक आपका कमाने का जरिया बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और ये हकीकत है कि जितने भी बड़े लोगों की आप जब कहानियां पढ़ते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं, तो आपको एक चीज जरूर समझ में आती होगी कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने अपने अंदर के किसी हॉबी को, अपने अंदर की किसी चाहत को उसने पकड़ा, उसके अराउंड उसने अब कुछ बिल्ड किया जो शायद बहुत बड़ा बन गया। तो आपके शौक, आपकी रुचि, आपका पहले का अनुभव क्या रहा है, आपका तजुर्बा क्या है, शायद वहां से आपको कुछ चीज, कोई आइडिया का बल्ब आपका जल जाए। या फिर आपका पास का आपकी शिक्षा क्या की है आपने, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, मेडिकल करी है, कॉमर्स करी है, साइंस करी है, लिटरेचर करी है, शायद वहां से कोई चीज आपको समझ में आ जाए कि भाई ये मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गैप है, यहाँ कुछ है, शायद मैं उसके ऊपर काम करूँ। आत्म अन्वेषण के बाद आपको बाहर की दुनिया समझनी होगी। इस दुनिया में भी बहुत सी चीजें हैं जहां से आप अपना आइडिया ढूंढ सकते हैं। जैसे कि कोई प्रॉब्लम जो आपने फेस की होगी, या आपके परिवार में किसी ने फेस की होगी, या आसपास कोई व्यक्ति जिस उस प्रॉब्लम से गुजरा है, शायद आप उस प्रॉब्लम से प्रभावित हुए होंगे कि यार why not I solve this problem? As an entrepreneur, can we look at problem as opportunities? That is one of the best attribute. एक प्रॉब्लम को एक अवसर के रूप में देखना एक एंटरप्रेन्योर की खूबी होती है। आप बाहर की दुनिया से बहुत कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाहर के देशों में क्या हो रहा है शायद आप अपने देश में कर सकते हैं। हमारा देश कौन सी चीजें आयात करता है, इंपोर्ट करता है, व्हाई नॉट हम उसको हमारे देश में बनाने की कल्पना करें। अभी फिलहाल करंट रुझान क्या चल रहा है? कोविड का समय आया, बहुत से लोगों ने कोविड को एक अवसर में कन्वर्ट किया। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स के साथ मैंने काम किया जिन्होंने उस कोविड काल में नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया, नई नई सर्विसेज पे काम किया। सो करंट ट्रेंड, इट कुड बी जीएसटी, इट कुड बी एनीथिंग। करंटली आप 5G, नेक्स्ट न्यू थिंग, व्हाई नॉट 5G के अराउंड आप कुछ आइडिया निकाल सकते हैं। आपने जब बहुत से आइडिया जब आपने निकाल लिए तो शायद आपकी एक लिस्ट बन जाती है। अब उन आइडियाज में से बेस्ट आइडिया कैसे ढूंढना चाहिए? यस, ये एक थोड़ा डिफिकल्ट काम हो सकता है, क्योंकि अगर आप
एक एक आइडिया के ऊपर अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो शायद आपको बहुत समय लग सकता है। सो आप एक साइंटिफिक प्रोसेस को अप्लाई कीजिए। हम लोग एक लेमन पे एक साइंटिफिक प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। आप भी शायद कोई प्रोसेस ढूंढ सकते हैं जिसके तहत आप ये 15, 20, 25, 50 आइडियाज में से 1, 2, 3 आइडिया कैसे ढूंढे जाएं जो शायद आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। इसको हम फनलिंग बोलते हैं। फनल एक ऐसा एपरेटस होता है जिसका ऊपर का मुंह बड़ा होता है और नीचे का मुंह छोटा होता है। हम बहुत से आइडियाज इस तरफ से डालेंगे और इस तरफ से बहुत से कम आइडियाज बाहर निकल के आएंगे और बहुत से पैरामीटर्स को अप्लाई करना पड़ता है। ये एक वैलिडेशन साइकिल होती है जिसमें आप बहुत से आइडियाज अप्लाई करेंगे तो शायद आपको आपके 2 या 3 अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं जिसके ऊपर आप आगे का कदम बढ़ा सकते हैं। सो ढूंढिए, शायद आपका आइडिया आपके आसपास अभी हो और आप नहीं देख पा रहे होंगे। अपनी आंखें खोलिए, आपको अपना आइडिया जरूर मिलेगा। आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, जय हो, नमस्कार।